लिहाजा मैनू पास कर दिता जाए। उस लाजमी सवाल के थले लिख दिता जाए मेरे कल वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी फलां रिश्तेदार फौत हो गई, मैं फलां जगह पर चला गया, मैं पेपर की तैयारी न कर सकिया, लिहाजा मैनू पास कर दिता जाए। वो गल लिखण नाल पास हो जाएगा? नहीं होएगा। जितनी मर्जी थले उज़र लिखता रहे कि जिस उज़र की वजह तो मैं नहीं कर सकिया, मैनू याद नहीं, मैं तैयारी नहीं कर सकिया, ओदा उज़र कोई भी काबिल कबूल नहीं होएगा। उन्होंने कहा जाएगा जो मर्जी है, लेकिन ये सवाल लाजमी सी, इहदा हल करना तेरे उत्ते ज़रूरी सी। इस तरह ही मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की ज़ात ने दुनिया के अंदर सानू भेजे है। दुनिया दारुल इम्तिहान की जगह है। असी इत्थे परचा हल करते पे हैं। अल्लाह की ज़ात ने कुछ सवाल सानू दिते ने भी कर लो तो थोड़ी मर्जी, कर लवोगे फ़ायदा थोड़ा है, थानू नंबर मिल जाएंगे, चौखे मिल जाएंगे। अगर हल न किए तो तां भी मसला कोई नहीं, लेकिन एक कुछ सवाल ऐसे ने जिहड़े लाजमी ने। लाजमी जिहड़े ने सवाल, इन्हां विच तुहाडा उज़र कोई नहीं, इन्हां विच जनाब अली तुहाडी कोई पुछ, इहदे अंदर कोई उज़र नहीं चलेगा, बल्कि सवाल जिहड़े लाजमी ने करना, हल करने ज़रूरी होंगे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह के फ़र्ज़ नमाज़ां 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है, ये सवाल लाजमी है। अल्लाह की ज़ात ने हुक्म दे दिता भी नमाज के परचे विच, ये परचा नमाज का, नमाज के परचे विच फजर की नमाज लाजम है, जोर की नमाज लाजम है, असर की नमाज लाजम है, मगरब की ईशा की नमाज ये लाजमी सवाल है। इन्हां 5 सवालों के जवाब लाजमी देने ने। यह नहीं कि ये सवाल 5 नमाज़ां लाजमी हल करनियां ने, पूरी अदा करनियां ने, लेकिन नाल कुछ अल्लाह की ज़ात ने सवाल दे दिते ने, ऑप्शन दे दिता मैनू तेनू भी ये हल कर लवे तेरी मर्जी, ये कर लवे तेरी मर्जी, न करे तेरी मर्जी। उन्होंने अंदर तहज्जुद की नमाज है, फरमाया पढ़ लेगा तो अजर बड़ा है, फ़ायदा बड़ा है, नंबर चौखे मिल जाएंगे। वो अंदर इशराक की नमाज है, पढ़ ले तेरी मर्जी, न पढ़े तो गुनाह कोई नहीं। इस तरह वो अंदर जनाब अली चाशत की नमाज है, अबाबीन की नमाज है, नवाफल नमाज़ां, ये अल्लाह की ज़ात ने ऑप्शन दिता भी ये हल कर लवे तेरी मर्जी, हल न करे तो तेरी मर्जी। इस तरह मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दूसरा पर्चा अल्लाह की ज़ात ने हज का दे दिता। हज के पर्चे के अंदर फरमाया अगर तेरे उत्ते हज फ़र्ज़ है, वो अदा करना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर हज फ़र्ज़ अदा न किया, फरमाया कि फिर तू इस पर्चे के अंदर जितने मर्जी बहाने लाएगा, जी मेरी मजबूरी सी, मैनू फलां काम पै गया सी, फलां उज़र पेश आ गया सी, मैं हज फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकिया, वो तेरा उज़र कोई भी काबिल कबूल नहीं होएगा। हज फ़र्ज़ तेन अदा करना पैना है। बाकी जिहड़े नाल उमरे ने वो तेरी मर्जी है, करें तां तेरी मर्जी, ना करें तां तेरी मर्जी। उमरा करेंगा वो उत्ते तेन अजर बड़ा मिल जाएगा। इस तरह मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, रोज़े का पर्चा फरमाया रमज़ान के जिहड़े रोज़े ने ना, 30 रोज़े रमज़ान के, ये तेरे उत्ते फ़र्ज़ कर दिते ने। फिर जनाब अली 9-10 महीने, 9-10 मुहर्रम का रोज़ा आ जाएगा, शबरात का रोज़ा आ जाएगा, ये दूसरे जितने भी रोज़े आएंगे हफ्ते के अंदर, सोमवार जुमेरात का रोज़ा आ जाएगा। ये रोज़े अल्लाह की ज़ात ने फरमाया मैं तेनों ऑप्शन दे दिते, रख लवेगा फ़ायदा तेरा, नहीं रखेगा तो तेरी कुछ कोई नहीं, तेरे उत्ते पकड़ कोई नहीं। इस तरह ज़कात का मामला आ गया। ज़कात फरमाया तू अगर साहिब निसाब है, तेरे उत्ते ज़कात फ़र्ज़ है, फिर ज़कात फ़र्ज़ तेन अदा करनी पैनी है। लाख विचों 2500 रुपया तेनों मेरे रास्ते च देना पेगा, ये तेरे उत्ते फ़र्ज़ है। ये सवाल लाजमी है, ये अंदर गुंजाइश कोई नहीं, ये अंदर रियायत कोई नहीं, ये अंदर जनाब अली बहाना कोई नहीं, ये अंदर उज़र कोई नहीं। ये सवाल तो लाजमी हल करके आना है। बाकी सदका है वो तेरी मर्जी, दे लवेगा तो फ़ायदा मिल जाएगा। सदका खैरात है, दूसरी जो चीज़ा तो अपनी मर्जी नाल अल्लाह के रास्ते खर्च करेगा, किसी गरीब की खिदमत कर देगा, यतीम की खिदमत कर देगा, कोई मस्जिद की खिदमत करेगा, मदरसे की खिदमत कर देगा, ये तेरा अपना फ़ायदा है। फरमाया करेगा तो ये उत्ते अजर बड़ा है, अगर नहीं करेगा तो ये उत्ते गुनाह कोई नहीं। इस तरह मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जितनी भी इबादत ने, उन्हें इबादत के अंदर देखा जाए तो अल्लाह की ज़ात ने जिमें दुनिया के अंदर कानून है, दुनिया के अंदर साढ़े दस्तूर ये वे कि पर्चा हल करना होवे, पर्चे के अंदर एक सवाल लाजमी है, उस लाजमी सवाल का हल करना ज़रूरी होंदा है। अगर वो लाजमी सवाल तुसी हल नहीं करोगे, बाकी सारे सवाल भी हल कर लोगे तो पास नहीं होवोगे। लाजमी सवाल का हल ना करो, थले जवाब लिख दो जी साड़ी फौतगी हो गई सी, सानू उज़र हो पेश आ गया सी, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया सी, मैं पर्चा याद नहीं कर सकिया, तो उज़र की वजह तो तुसी पास नहीं हो सकोगे।
मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इन लाजमी सवालों के विचों एक लाजमी सवाल रिज़्क़ हलाल है। की है जी? रिज़्क़ हलाल। ये जितने भी अमाल ने, जितनी भी इबादत ने, इन सारे अमालों के विच, सारी इबादत के अंदर एक अल्लाह की ज़ात ने सवाल लाजमी के तौर पर फरमाया रिज़्क़ हलाल। कुरान च अल्लाह की ज़ात फरमा रहे हैं कि ईमान आलियो, ज़मीन के उत्ते मैं थोड़े वास्ते जिहड़ियां चीज़ां हलाल कर दित्तियां ने उन्होंने खाओ, जिहड़ियां मैं थोड़े उत्ते हराम कर दित्तियां उन्हां दे नेड़े न जाओ। जिहड़ियां हलाल चीज़ां कीतियां ने फरमाया उन्होंने खाओ, उन्होंने इस्तेमाल करो। फिर सिर्फ हलाल नहीं, फिर अल्लाह की ज़ात ने हलाल दे विच भी ऑप्शन दे दिता कि हलालन तय्यबा, कि हलाल चीज़ां भी बेशुमार ने, यानी सब्जियां कितनियां जिहड़ियां सब्जियां अल्लाह की ज़ात ने साडे उत्ते हलाल कीतियां। तय्यब का माना है कि जिहड़ी चीज़ मेरे मुआफक भी होवे, मैनू पसंद भी होवे, मेरे उत्ते जनाब अली मैनू पसंद भी होवे और मेरे मुआफक भी होवे, तिब्बी लिहाज नाल मैनू परहेज़ ना होवे, या मेरी जनाब अली ज़ौक़ के लिहाज नाल मैनू परहेज़ ना होवे। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया मैं हर हलाल चीज़ तेरे उत्ते लाजम नहीं कीती भी हलाल है तो तू खा ही सही। फरमाया दिल तेरा मनदा है इस्तेमाल कर, नहीं दिल मनदा ना इस्तेमाल कर। कितनी हलाल चीज़ सब्जी नूं दिल नहीं करता, दूसरी इस्तेमाल कर, दूसरी नूं करदा तीसरी इस्तेमाल कर। कितने फल जिहड़े हलाल ने इनू दिल नहीं करता, दूसरा इस्तेमाल कर, दूसरा नहीं तो तीसरा इस्तेमाल कर। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने हलाल चीज़ों के अंदर हदबंदी कर दी है। काफर दे अंदर ते मुसलमान दे अंदर फर्क है वे। काफर ने अल्लाह के हलाल चीज़ों नूं उत्ते इक्तफा नहीं किया, बल्कि अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों नूं भी अपने उत्ते हलाल कर लिया। फरमाया जी तो उन्होंने मेरी हराम की हुई चीज़ों नूं अपने उत्ते हलाल कर लिया, उहदा फिर नुकसान की होया? उन्हां दा नुकसान उन्होंने बड़ी बारी कीमत दे के अदा करना पिया। फरमाया जो इंसान की मशीनरी अल्लाह की ज़ात ने बनाई है, इंसान का वजूद अल्लाह की ज़ात ने बनाए। एक चीज़ जड़ा बंदा बनाउंदा है उन्होंने पता होंदा है कि इस चीज़ वास्ते फायदेमंद चीज़ केड़ी है, इस चीज़ वास्ते नुकसान दे चीज़ केड़ी है। इंसान मेरा तेरा वजूद किस बनाया है? बोलो जी, किस बनाए? सारे नहीं बोलते, किस बनाए? मेरा तेरा वजूद किस बनाए? अल्लाह की ज़ात ने बनाया। मेरा तेरा वजूद दा खालिक अल्लाह है, मेरे तेरे वजूद दा मालिक अल्लाह है, मेरे तेरे वजूद दा राज़िक अल्लाह है, मेरे तेरे वजूद दा दाता अल्लाह है, मेरे तेरे वजूद दा दस्तगीर अल्लाह है, मेरे तेरे वजूद दा मुश्किल कुशा अल्लाह है, मेरे तेरे वजूद दा हाजत रवा अल्लाह है, मेरे तेरे वजूद दा मुख्तार कुल ते मालिक अल्लाह की ज़ात है। हुण अल्लाह की ज़ात ने इस मशीन नूं बनाउण तो बाद, किसी 5-6 फुट की मशीन बनाउण तो बाद अल्लाह की ज़ात ने दस्सिया कि आ चीज़ अगर इस्तेमाल करोगे इस मशीन के अंदर खराबी नहीं आएगी। अगर इस चीज़ तो इलावा जिहड़ियां चीज़ां मैं तुहाडे उत्ते हराम कर दित्तियां, वो हराम अगर इस्तेमाल करोगे इस्तेमाल तुहाडी जुबान करेगी, लेकिन फरमाया उहदा असर जिहड़ा तुहाडी अख विच भी आएगा, उहदा असर तुहाडी जुबान ते भी आएगा, उहदा असर तुहाडे कन्नां ते आएगा, उहदा असर तुहाडे हत्थां ते आएगा, उहदा असर तुहाडे पैरां ते आएगा, उहदा असर तुहाडे दिल ते आएगा, तुहाडे दिमाग ते आएगा, तुहाडी सोच ते आएगा, तुहाडे घर विच आएगा, तुहाडी औलाद ते आएगा, तुहाडे मुआशरे च आएगा, महल्ले च आएगा, गाँव च आएगा और पूरे गाँव ते आएगा। फरमाया पूरे मुल्क च आएगा। यानी कि मशीनरी दे अंदर गज़ा इस्तेमाल करनी है तो केड़ी करनी है जी? हलाल। केड़ी जी? हलाल रिज़्क इस्तेमाल करना है। काफर ने हराम दी हलाल दी तमीज़ ख़त्म की थी, नतीजा की होया? अज फरमाया काफर लोग किस तरह, उन्होंने अंदर कोई तमीज़ नहीं। फरमाया अगर उन्होंने बीमारियां देखिया जाओ, ऐसिया बीमारियां जिहड़ी इंसान की सोच समझ नहीं, अगर देखा जाए उन्होंने घर के अंदर कोई अमन कोई नहीं, सुकून कोई नहीं। औलाद ने बड़े बड़े ओल्ड हाउस बना लेने, उत्थे अगर माँ बाप थोड़ा जहा बूढ़ा होंदा जाके ओल्ड हाउस जमा करा देंदे। कोई औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करने वास्ते तैयार नहीं, क्योंकि इस मशीन अगर सही इस्तेमाल किया जाता, इस मशीन नूं सही गज़ा दी जाती, ये मशीन सही चलती और जनाब अली माँ बाप को फरमाया कि उन्होंने हकूक उहदे पूरे अदा कर दी। इस वास्ते शरीर ने फरमाया हलालन तय्यबा, रिज़्क इस्तेमाल करना है तो की करना है जी? हलाल रिज़्क इस्तेमाल करना। अच्छा एक बंदा रिज़्क हलाल इस्तेमाल ना करे, तस्बीह पढ़ता रहे, रिज़्क हलाल ना करे, हलाल इस्तेमाल ना करे, नमाज पढ़ता रहे, रिज़्क हलाल इस्तेमाल ना करे,
कुरान दा कारी बन जावे, रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल न करे, मुसल्ले दा इमाम बन जावे, रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल न करे, और जनाब अली तहज्जुद गुजार बन जावे, रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल न करे, नेकियां करदा रहे, रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल न करे, खैरात करदा रहे, रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल न करे, उम्रे करदा रहे, रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल न करे, रफ़ाई काम बहुत करदा रहे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर अंदर जान वाला मेरा रिज़्क़ अगर हलाल नहीं, मेरे हाथ दे दिते हुए रिज़्क़ नूं ये आसमान की तरफ रिज़्क़ नहीं जान देगा। अगर रिज़्क़ मेरा हराम है, मेरी जुबान तो निकले हुए जिक्र और ज़िकार नूं आसमान तक नहीं जान देगा। अगर मेरा रिज़्क़ हराम है, मेरी अख दे अंदर अगर कुरान दी आयतां भी है, कुरान दी तिलावत मेरी अखां दे सामने, ये मेरी कुरान दी तिलावत आसमान तक नहीं जाएगी। मेरी जुबान तो जिक्र आसमान तक नहीं जाएगा। मेरे पैर चल के उम्रे दे तवाफ करन, बैतुल्ला दे तवाफ करन, मेरे बैतुल्ला दे चक्कर आसमान तक नहीं जाएंगे। मेरे हत्थां दे निकले खैरात आसमान तक नहीं जाएगी। किसी यतीम की खिदमत करना आसमान तक नहीं जाएगा। यानी इस मशीन दे अंदर अगर रिज़्क़ हलाल गया, ये जो निकल वाले हर अमल छोटे तो छोटा भी होया, किसी ने किसी को खजूर दे दी, फरमाया ओदा सवाब अल्लाह ओह तो बढ़ा के अता कर देगा। किसी को पानी का गुट पिला दिता, इंसान ते कुजा किसी कुत्ते दे बच्चे को पानी पिला दिता, अल्लाह ओदी वजह तो दी जन्नत दा वारिस बना देगा, उन जनाब अली जन्नत अता कर देगा। रिज़्क़ हलाल मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हर अमल दी कबूलियत वास्ते, हर अमल दे अल्लाह दे हां पहुंचण वास्ते रिज़्क़ दा हलाल होना जरूरी है। रिज़्क़ हलाल तो बगैर जितनी भी इबादत करते रहो। इस तरह किसी बंदे ने तोते दे पर कट दिते, पर कट्टन तो बाद उन्होंने हवा की तरफ उड़ाया, थोड़ा जहा 2 फुट उत्ते गया, परिंदा आके जमीन ते गिर जाएगा। कोई पूछे कि जी परिंदा उड़दा क्यों नहीं, कहते जिहदे पर कट दिते है लिहाजा हम उत्ते परवाज नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। इस तरह जिस बंदे दा रिज़्क़ हलाल नहीं, जिस बंदे दा मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों रिज़्क़ हलाल नहीं, उड़न की कोशिश करता नमाज पढ़ के लेकिन जमीन ते गिर जाता, उड़न की कोशिश करता उमरा करके जमीन ते गिर जाता, उड़न की कोशिश करता जनाब अली कुरान की तिलावत करके जमीन ते गिर जाता है। ये मैं अपनी तरफों नहीं करता पाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे दा रिज़्क़ हराम है, फरमाया रिज़्क़ हलाल नहीं हराम रिज़्क़ खांदा है, फरमाया वो बंदा पैदल चले कई जनाब अली महीने का सफर तय करके बैतुल्ला च पहुंचे, जिस्म के उत्ते लिबास फटिया होया, बाल उहदे गट्टे मिट्टी नाल जनाब अली गुंगरियाले बने हुए, मुंह दे उत्ते खस्ता हालत आ गई है। फरमाया थकिया होया और बंदा पैदल जाके बैतुल्ला का तवाफ करके खाने काबे का गिलाफ फड़ के कहता है या मेरे रब, या रब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये जुमले कहते आसमान तो आवाज आती ला लब्बैक, ला लब्बैक, तेरी हाजरी साढ़े यहाँ कोई काबिल कबूल है नहीं। फरमाया नमाज बाज नमाजी ऐसे ने नमाज पढ़ते ने, नमाज उत्ते जाती है काले कपड़े च लपेट के उन्होंने मुंह से मार दी जाती है, तेरी नमाज की सानू लोड़ कोई नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों रिज़्क़ दा हलाल होना बड़ा जरूरी है, रिज़्क़ दा हलाल होना बड़ा जरूरी है। अच्छा रिज़्क़ दे हलाल होने का मतलब की है, असी समझे सिर्फ जो मूँह दे विचों खाना है ना वो ही रिज़्क़ हलाल है, वो की है वो रिज़्क़ हलाल है। हर उज़व दे अल्लाह दी ज़ात ने रिज़्क़ रखे, हर उज़व दा हलाल, अख दा रिज़्क़ और है, कान दा रिज़्क़ और है, जुबान दा रिज़्क़ और है, हत्थां दा रिज़्क़ और है, पैरां दा रिज़्क़ और है। यदि अल्लाह दी ज़ात ने हर उज़व दे उत्ते हदूद ला दित्तियां, कयूद ला दित्तियां कि जनाब अली अख तेरी इतना देख सकती है, ये तो अगे नहीं देख सकती, जुबान तेरी इतना बोल सकती है, इस तो अगे नहीं बोल सकती, कन्नां नाल तू आ चीज़ां सुन सकदा, ये तो ज्यादा नहीं सुन सकता, अपने हाथ दे नाल इतना कुछ कर सकता, इस तो ज्यादा नहीं कर सकता, हाथ दे नाल नाप तोल च कमी नहीं कर सकता, पैरां नाल तू इस जगह ते जा सकदा, इस तो ज्यादा जगह ते जा नहीं सकता। रिज़्क़ हलाल दी तारीफ कीए, रिज़्क़ हलाल दी तारीफ है वे मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, रिज़्क़ हलाल ओनू क्या जानता है जिन्हों अल्लाह हलाल कवे, जिन्हों बोलो रिज़्क़ हलाल किनू कहंदे हैं, सारे बोलो जी, रिज़्क़ हलाल किनू कहंदे हैं जी, जिन्हों अल्लाह हलाल कवे। रिज़्क़ हलाल किनू कहंदे, जिन्हों अल्लाह हलाल कवे। नंबर 2 रिज़्क़ हलाल दी पहली तारीफ, मैं तू हलाल ना कविए, कोई और हलाल ना कवे।
रिज़्क़ हलाल दी पहली तारीफ। रिज़्क़ हलाल उन्हें कहते हैं जिन्हों अल्लाह हलाल कवे, और फिर जनाब अली जिन्हों अल्लाह दी ज़ात ने हलाल किया उस हलाल चीज़ नूं नबी दे तरीके दे मुताबिक इस्तेमाल करिए, ये व रिज़्क़ हलाल। हलाल चीज़ नूं भी अपनी मर्जी नाल इस्तेमाल नहीं करना। हलाल चीज़ रिज़्क़ हलाल दी तारीफ सुन लो। रिज़्क़ हलाल किया जाता है कि जिन्हों अल्लाह हलाल कवे, फिर जनाब अली उस हलाल कीती हुई चीज़ नूं नबी दे तरीके दे मुताबिक इस्तेमाल करना, ए व रिज़्क़ हलाल। एक ही है जी, अपनी मर्जी नाल। बकरी हलाल है कि हराम है? बोलो जी, हलाल है बकरी हराम? बकरी हलाल है ना जी, हलाल है बकरी, सारे इत्तेफाक कर दे। चोरी की बकरी भी हलाल है, बकरी तो हलाल है लेकिन इस्तेमाल अपनी मर्जी नाल नहीं करनी, नबी दे तरीके नाल करनी। वो चोरी की बकरी हराम हो जाएगी। मुर्गी हलाल है लेकिन मुर्गी दे पेट दे विच छुरी मार दी जावे, मर जावे, हलाल है, वो हराम हो जाएगी। यानी हलाल चीज़ां भी अपनी मर्जी नाल इस्तेमाल नहीं करनियां, बल्कि हलाल चीज़ां नूं किवें इस्तेमाल करना? नबी दे तरीके दे मुताबिक। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, चीज़ां नूं इस्तेमाल करना, ए व रिज़्क़ हलाल। अल्लाह दी ज़ात ने जिहड़ियां चीज़ां नूं हलाल कीता उन्हां नूं हलाल कहना, और फिर उन्हें हलाल चीज़ां नूं अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि किहदी मर्जी के मुताबिक? अल्लाह के नबी दे तरीके के मुताबिक। अच्छा, जो अल्लाह की ज़ात ने रिज़्क़ हलाल की फरिश्त तैयार की है, उसके अंदर अल्लाह ने इख्तियार अपने नबी नूं भी नहीं दिता। रिज़्क़ हलाल की फरिश्त अंदर अल्लाह इख्तियार अपने नबी नूं भी नहीं दिता, कि यानी नबी कोल भी इख्तियार कोई नहीं कि जनाब अली हलाल नूं हराम कर दे या हराम नूं हलाल कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उत्ते शहद हराम कर लिया। अल्लाह के नबी ने कसम खा ली कि मैं अज तो बाद शहद नहीं पीवांगा, मैं एक महीना तक शहद नहीं पीवांगा। हुण शहद नूं हलाल किस कीता है? बोलो, हलाल अल्लाह की ज़ात ने कीता है। अल्लाह के नबी ने किसी वजूद की वजह तो फरमाया मैं एक महीना शहद नहीं पीवांगा, मैं शहद के नेड़े नहीं जावांगा। अपने उत्ते शहद हराम किया। अल्लाह ने फौरन आसमान तो जिबरील नूं भेज दिता कि महबूब जिहड़ी चीज़ नूं असीं हलाल कीता है, तुसीं कौन हुंदे हो हराम करने वाले? कसम तोड़ो, कसम दा कफारा देओ, और जिहड़ी चीज़ नूं मैं अल्लाह हलाल कर दिता उहनूं तुसीं हराम कर सकदे नहीं कर सकदे। ये फरिश्त अल्लाह तैयार कीती हलाल दी। फरिश्त तैयार करन तो बाद अल्लाह की ज़ात ने फरमाया महबूब इस हलाल नूं इंज इस्तेमाल करना है, और फिर मैनू तेनू ऐलान कर दिता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि फरमाया कि लक़द लाम भी तकीद वाला है, कद लफ्ज़ भी तहकीक वास्ते। लक़द काना, काना माजी दा सीगा अरबी ग्रामर दे अंदर, अरबी ग्रामर दे अंदर माजी दे सीगे दे उत्ते कद दा लफ्ज़ आ जाए माना कसम वाला बन जांदे। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैनू अपनी वहदत दी कसम, मैनू अपनी उलूहियत दी कसम, मैनू अपनी जलालत शान दी कसम, मैनू अपनी रबूबियत दी कसम, मैं कसम उठा के कहना लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जितना भी दुनिया के अंदर तुसी अच्छे तो अच्छा काम करो, अगर वो काम नबी दे तरीके दे मुताबिक है तो मेरे यहाँ काबिल कबूल है, अगर वो काम नबी दे तरीके दे मुताबिक नहीं फिर वो काबिल कबूल है, क्योंकि मैं थोड़े वास्ते नमूना आमिना दे लाल नूं बना दिता, आइडियल अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बना दिता। इस वास्ते फरमाया कि रिज़्क़ हलाल दी तलाश करया करो, रिज़्क़ हलाल दी तलाश करया करो। मेरे भाइयों, जितनी भी इबादत ने, सारी इबादत दी बुनियाद रिज़्क़ हलाल है। गाड़ी के अंदर जिवें दा पेट्रोल पेगा वो गाड़ी उवें चलेगी। पेट्रोल अच्छा है वो जनाब वाली एवरेज भी ज़्यादा होएगी, गड्डी के इंजन में भी नुकसान नहीं होएगा। लेकिन अगर पेट्रोल शोधा होवे तो गड्डी एवरेज भी नहीं दिंदी, और जनाब वाली इंजन भी खराब कर देंदी है। जेड़ा लुकमा मेरे अंदर जा रहे है, इस लुकमे के अंदर मेरे भाइयों गौर करया करो, ये लुकमा कैसा है, हलाल है या हराम। अगर ये तेरा लुकमा हराम दे, हलाल नहीं, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तेरा सिर्फ पेट नहीं भरेगा, ये तेरे जनाब वाली अख दे नूर नूं ले जाएगा, तेरे अख दी इबादत नूं ले जाएगा, तेरी जुबान दी इबादत नूं ले जाएगा, तेरे कान दी इबादत नूं ले जाएगा, तेरे हत्थां दी इबादत नूं ले जाएगा, तेरे वजूद दे एक एक अंग दी इबादत ले जाएगा। सिर्फ एक दिन दी नहीं, 40 दिन दी तेरी हर इबादत नूं ज़ाया करके रख देगा। एक लुकमा तेरे पेट अंदर जाएगा हराम दा,
इस वास्ते किया जा रहा, सिर्फ सानू नहीं किया गया बल्कि अंबिया दी जात नू किया गया। या अय्युहन नबी, ए नबी ओदी जमात, ए नबी रिज़्क़ के हलाल इस्तेमाल करो, फिर अमल सालिहात, फिर अमल नेक करो। पहले रिज़्क़ के हलाल ला किया गया, नबियां दी जमात में किया गया है कि रिज़्क़ के हलाल इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों ईमान वाले ने किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ताकुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, ऐ ईमान वाले हो रिज़्क़ के हलाल भी तय्यब, रिज़्क़ के हलाल और तय्यब इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, रिज़्क़ के हलाल दी बरकत अजीब है, रिज़्क़ के हलाल दी नूरानियत अजीब है। रिज़्क़ के हलाल अगर पेट अंदर जाए, इंसान दा इबादत करने दिल करेगा, जिक्र करने दिल करेगा, अख अंदर हया आएगी, जुबान ते कुरान दी तिलावत आएगी। फिर अजान आ जाए, नमाज टाइम, दुकान बंद करनी आसान हो जाएगी, ज़राअत छोड़नी आसान हो जाएगी, कम काज छोड़ना आसान हो जाएगा। अगर रिज़्क़ के हलाल नहीं, फिर मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, घर के अंदर अमन आ सकता, घर के अंदर सुकून नहीं आ सकता। इस वास्ते रिज़्क़ के हलाल वास्ते मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, रिज़्क़ के हलाल दी तरबियत वास्ते सब तो पहले किरदार वालदैन दे। वालदैन अपने बच्चे नूं बचपन तो एक गुट्टी पढ़ाए जान, ए जनाब अली नसीहत करन, बचपन तो दी तरबियत करन, बेटा जो मर्जी हो जावे, भुखा रह लवी, भुख प्यास बर्दाश्त करनी पै जावे, लेकिन हराम दा लुकमा अपने अंदर न जान दवी। वालदैन दा पहला काम, माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करें, बेटा जो मर्जी हो जावे, बेटा अपने अंदर हराम दा लुकमा ना जान दवी। पहला किरदार माँ बाप दे, माँ बाप तरबियत करन। लेकिन ये दरवाजा अल्हम्दुलिल्लाह बंद है साडा, क्योंकि माँ बाप जो हलाल दी खुद तवज्जो नहीं करते, हलाल खाना खुद पसंद नहीं करते, औलाद की तरबियत किवें करनगे? ये दरवाजा बंद है। दूसरा दरवाजा मिंबर और मेहराब ते बैठने वाले उलमाए किराम दा, उन्हों का मनसब है कि उलमा आने वाले जनाब अली मुक्तदियां आने वाले गल समझाउण के रिज़्क़ के हलाल दी बरकत की, रिज़्क़ के हलाल तो बगैर कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। लेकिन अफसोस इस मिंबर दे उत्ते भी अजकल तराबियां 8:20 है, जनाब अली 8:20 दे नबी नूर के बशर, इन्हां चीज़ों को बयान किया जाता, रिज़्क़ के हलाल की तरबियत नहीं दी जाती। और तीसरा जनाब अली तरबियत दी गाह मदारिस दे साथिजा और स्कूल दे साथिजा, बच्चे जिन्हें कोल जाते हैं स्कूल दे साथिजा, इस बात ते तरबियत कर, नसरी तालीम दे नाल नाल उन्हां दी तरबियत करन कि बेटा कदी रिज़्क़ के हराम नूं मुंह न लाना, रिज़्क़ के हराम दा लुकमा अंदर न जाए। मदरसे दे अंदर बैठने वाला उस्ताद ओदा हक बन दे, आने वाले बच्चे की तरबियत करे, बेटा कदी झूठ ना बोली, रिज़्क़ के हलाल हराम कदी इस्तेमाल न करी, हमेशा रिज़्क़ के हलाल लेके जावी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर चाहते हो थोड़ी औलाद नेक हो जाए और थोड़ा बुढ़ापा सुकून नाल गुजर जाए, उहदे वास्ते मां नूं चाहिए अपने बेटे नूं सच सिखावे, और बाप दा हक बनता है कि अपनी औलाद नूं रिज़्क़ के हलाल लिया के दवे। अगर मां बेटे दी सच नहीं सिखाउंदी और बाप रिज़्क़ के हलाल इस्तेमाल नहीं करता, उहदा नतीजा की होएगा? कल बड़ा हो जाएगा। कल अजकल देखते पिओ पुत्र नाल गल करन तो डरदे, प्यो पुत्र तो गल करन तो डरदे। पुत्र अग बरसाउंदा है, लहजा पुत्र दा गरम, अखा निकालदा है बाप नूं, बाप दा हौसला ही नहीं कि अपने बेटे नूं किसी गल तो रोक सकन, किसी गल दा हुक्म कर देन, क्योंकि औलाद दे अंदर असीं रिज़्क़ के हलाल ही नहीं उतारिया। अज गिरबान पकड़ के बेटा कहंदा है, अब्बा तू मेरा बचपन बर्बाद कीता है, मैं तेरा बुढ़ापा बर्बाद करके रख देंगा। असीं उन्हां दा बचपन बर्बाद कर दिता, रिज़्क़ के हलाल दी जनाब अली मेहनत ही नहीं की, रिज़्क़ के हलाल नहीं पहुंचाया, औलाद ने साडा बुढ़ापा बर्बाद कर दिता, बुढ़ापे दा सुकून बर्बाद कर दिता। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, रिज़्क़ के हलाल किस तरह आएगा? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दे के समझाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे, जेड़ा परिंदा शिकारी हुंदा ना, शिकार वास्ते जेड़ा परिंदा रखा जाता है, बाज नाल शिकार किया जाए या कुत्ते नाल शिकार किया जाए, जिस बाज नाल शिकार किया जाता है, हर बाज का शिकार किया होया हलाल नहीं,
बल्कि सीखे हुए बाज का शिकार किया हलाल है। जिस बाज नाल शिकारी शिकार कर देन उस बाज नूं कई महीनों तक अपने हाथ की हथेली के उत्ते लिया के गोश्त खिलाउंदे, गोश्त खिला के उन्होंने समझाउंदे कि देख तू मेहनत कोई नहीं की, उड़ के बाहर कोई नहीं गया, शिकार कोई नहीं किया, तेनू घर बैठे नू इत्थे बिठा के तेनू गोश्त मैं खिला रहा, तेनू पानी मैं पिला रहा, तेनू गिज़ा दे रहा मैं, इस वास्ते अपने ज़हन में गल बिठा लै, तेरा राज़िक मैं वै, तेरा रब मैं वै, तेरा परवरदिगार मैं वै। उस मालिक शिकारी दे ज़हन दे अंदर, शिकारी परिंदे दे ज़हन अंदर ये बिठाया जाता है भी तेरी रिज़्क का जिम्मा मेरे है, मेरे जिम्मे तेरा रिज़्क है, तेरा खाना मेरे जिम्मे, तेरी सेहत का ख्याल करना मेरे जिम्मे, तेरी देखभाल करना मेरे जिम्मे। और जो वो ज़हन में गल बैठ जाती है कि जनाब अली मैनू पालन वाला आ बंदा है, मैनू खिलाने वाला आ बंदा है, मैनू वो रोज़ी देंदा है, ये पहला मरहला होंदा शिकारी परिंदे नू सिखाने का। अल्लाह की ज़ात ने भी मैनू तेनू सिखाने वास्ते 9 महीने माँ के पेट के अंदर बिठा के, 9 महीने माँ के पेट के अंदर तेनू गिज़ा दे के तेरे ज़हन में गल बिठाई कि देख इत्थे तेनू खिलाने वाला भी कोई नहीं, इत्थे तेनू पिलाने वाला भी कोई नहीं, इत्थे 9 महीने तक तेनू खिला मैं रहे हैं, तेनू पिला मैं रहे हैं, तू कुछ भी नहीं करता पिया, तू मेहनत कोई नहीं की, लेकिन मैं तेनू रिज़्क दे रहे हैं, मैं तेनू खिला भी रहे हैं। ये ज़हन में बिठा तेरा रब मैं वै, तेरा खालिक मैं वै, तेरा परवरदिगार मैं वै, तेरा मालिक मैं वै। फिर जनाब अली बच्चा बाहर आया, फिर उस बच्चे नू अल्लाह की ज़ात ने 2 साल तक माँ की गोद के अंदर बिठा के अल्लाह की ज़ात ने समझाया तू कीता भी कुछ नहीं, मेहनत भी कोई नहीं की, तेरे वास्ते मैं 2 नहरां दुध दी जारी कर दित्तियां। इस ज़हन में बिठा तेरा राज़िक मैं, तेरा खालिक मैं, तेरा जनाब अली परवरदिगार मैं। फिर जनाब अली बच्चा थोड़ा जिहा और बड़ा होया, फिर बाप ने जिम्मे ला दिता इस बच्चे नू खिला, बच्चा करदा भी कुछ नहीं। 15-20 साल तक इस बच्चे नू बगैर मेहनत तो अल्लाह की ज़ात खिला रहे, बगैर मुशक्कत तो अल्लाह की ज़ात खिला रहे। 20 साल तो बाद भी जो बंदा हराम खांदे, हराम की तरफ दौड़ दे, रिश्वत लेंदे, फिर जनाब अली चोरी कर दे, फिर धोखा देंदे, फिर फराड कर दे, अल्लाह की ज़ात कहती है तेनू हया नहीं आया जिस रब ने तेनू 20 साल तक भुखा नहीं मरन दिता, अगर तू हराम ना खांदा रब तेनू अज भी भुखा ना मरन देता। तेरा ज़हन ही नहीं बनया, तेरा हाले तक अकीदा ही नहीं बनया, फिर रिश्वत, फिर फराड, फिर धोखा, फिर चोरी, फिर हेरा फेरी, फिर 2 नंबरी। ये क्यों कर दे पे ने? और आ जावे, और आ जावे। अल्लाह कहते ने 20 साल देख पिछे कुछ नहीं किया, तेनू खिलाया कि नहीं खिलाया? बोलो खिलाया कि नहीं खिलाया? तेरा परवरदिगार में। फिर शिकारी परिंदे नू दूसरा जनाब अली शिकारी की कर दे, उस परिंदे नू हवा के अंदर उड़ाउंदा है, हवा के अंदर उड़ा के सिखाउंदा है। हर परिंदे का शिकार नहीं करना, तेरे सामने कव्वा भी आ जाएगा, कां आ जाएगा, उसका शिकार नहीं करना, गिद्ध आ जाएगी, उसका शिकार नहीं करना, तेरे सामने कबूतर आ जाए शिकार कर लेना, फला चीज आ जाए शिकार कर लेना। हर परिंदा हलाल नहीं, वो बाज नू सिखाउंदा है कि शिकार हर परिंदे का नहीं करना। इस वास्ते अल्लाह की ज़ात ने मैनू तेनू भी दसे तजारत करनी है, हर चीज़ की तजारत नहीं, हर माल की फरोखत नहीं, खरीदो फरोखत नहीं करनी। अल्लाह की ज़ात ने हयूदो कदूद ला दी कि जनाब अली तू बाजार जाना है, की चीज़ खरीदनी, केड़ी चीज़ नहीं खरीदनी, केड़ी चीज़ तेरे वास्ते हलाल, केड़ी चीज़ तेरे वास्ते हराम। फिर जनाब अली जो दूसरा मरहला पूरा हो जाता है, इलम सिखा दिता जाता है। दूसरा मरहला इलम दा कि सीखे इंसान कि मेरे वास्ते हलाल की है, मेरे वास्ते हराम की है, मेरे वास्ते जायज़ की है, नजायज़ की है। फिर जनाब अली शिकारी परिंदे नू तीसरा मरहला सिखाउंदा है। तीसरा मरहला सिखाउंदा है कि अपनी मर्जी नाल नहीं जाना, शिकार नू देखिया सामने बैठा अपनी मर्जी नाल फड़ के नहीं ले आना। मैं इशारा करा तो जाना है, मैं इशारा करा तो वापस होना है, अपनी मर्जी नाल उड़ के नहीं जाना। बाज बैठे सामने कबूतर आ गए, शिकारी ने इशारा नहीं किया, बाज उड़ के खुद ले आवे, ओदा शिकार किया है हलाल नहीं, उन्हें सिखाया जाता है। करीब आके कबूतर बैठ जाए, शिकारी न कवे जाके फड़ लवे बाज, ओदा हलाल नहीं की फड़िया होया जानवर हलाल नहीं, बल्कि शिकारी उन्हें कहेगा जा पकड़ के लेके आओ, लेके आएगा।
ये सिखाई जाती है, मशक कराई। उस बाद जनाब अली अगली मेहनत करवाई जाती है कि परिंदे नूं शिकारी कहते ओ जा सामने चीज़ पकड़ के लैके आ, कुत्ते नूं छोड़ दे, बाज नूं छोड़ दे। वो जांदे इंज करके पकड़ लग दे, शिकारी पिछों विसल मार दे, सीटी मार दे, वापस आ जा। अगर वो परिंदा बाज ओदी सीटी ते वापस आ जाए, ओदी आवाज़ ते वापस आ जाए, कुत्ता ओदी आवाज़ ते वापस आ जाए, ये सीखिया होया बाज है। अगर ओदी आवाज़ की परवाह न करे बल्कि आखे मैं तो हुण पहुँच गया, मैं फड़ लगा और फड़ के जनाब अली उन्हें लै आवे, इस बाज का शिकार भी हलाल नहीं, क्योंकि उन्हें क्या जाएगा। बाज शिकारी सिखाता है कि तू अपनी मर्जी नाल शिकार नहीं करना, मेरे कहने ते जाना है, जो मैं बुलाना है तो वापस आ जाना है, क्योंकि तेरा रिज़्क ओदे विच नहीं, तेरा रिज़्क मेरे जिम्मे, मेरे इशारे ते जाना है, फिर इशारे ते वापस आ जाना है। मैनू तेनू भी तो यही सिखाया जा रहा है कि सुबह नू निकलो रिज़्क दी तलाश अंदर, जिम्मेदार जमीन की तरफ जाए, ताजर दुकान की तरफ जाए, बाजार की तरफ जाए, कोई जनाब अली अपने कम काज की तरफ जाए। इधर मालिक ने भेजे भी तू जमीन के अंदर की लेना है, वो कहता रब का रिज़्क तलाश करना है, बच्चों को खिलाना इबादत है। भी तेनू किस दसिया बच्चों को खिलाना इबादत, मैनू अल्लाह दसे कि बच्चों को खिलाना इबादत है। दुकानदार को पूछो, कहता रिज़्क तलाश करने वास्ते आए, बच्चों को खिलाना इबादत है, पेट पालना इबादत है। इधर जनाब अली गाहक आया, इधर मस्जिद च आवाज आई अल्लाहु अकबर, मालिक ने पुकार लिए भी वापस आ जा। इधर शिकार आ गए, इधर मालिक ने पुकारे, इधर जनाब अली ने कहा मैं शिकार नू फड़ लवा, पहले गाहक नू भुगता लवा, फिर जनाब अली मालिक की आवाज सुनागा, एदा रिज़्क भी हलाल है। बोलो अगर तो जनाब अली मालिक की सुन के वापस आ जावे, ये तां रिज़्क है, रिज़्क इबादत है। जी असीं कहते हैं जी रिज़्क हलाल भी तो ऐन इबादत है। रिज़्क हलाल किहनूं कहा जाता है, पहले वो भी सिख उलमा कोलों। रिज़्क हलाल उन्होंने कहा जाता है रब दे हुक्म नाल जाओ, जिथों रब बुला ले ते वापस आ जाओ। आवाज़ आई मालिक ने कि अल्लाहु अकबर, वापस आ जा दुकान ते। इधर जनाब अली तो अपनी दुकान च मगन है, जमींदार अपनी जमीन च मगन है। फिर जनाब अली आखो जी रिज़्क हलाल इबादत है, रिज़्क हलाल नहीं। मैं क्या आजकल कोई बंदा भी हराम चीज इस्तेमाल नहीं करता। कोई बंदा मरी हुई शै खांदा है, बोलो। कोई बंदा जनाब अली खंजीर का गोश्त खांदा है। कोई बंदा शराब, जरा समझदार ईमान वाला शराब कहंदा हराम है। हराम चीज नू कोई इस्तेमाल नहीं करता, हलाल चीज नू हराम करके खांदे। गल समझ आ गई है? हराम चीज नू कोई इस्तेमाल नहीं करता, हलाल चीज नू हराम करके खांदे। शिकारी नू सिखाया जाता है बाज नू शिकार कर, मालिक की आवाज सुन के वापस आ जा। अगर वो सुन के वापस आ जावे तो जनाब अली उहदा शिकार हलाल। अगर तू रब दे हुक्म नाल दुकान ते जांदा पे, रिज़्क हलाल कमाउण जांदा पे, तो अगर जनाब अली रब दे हुक्म नाल अपनी जमीन च जांदा पे, फिर जो रब बुलावे अगर वापस आउंदा है तो तेरा कमाया होया हलाल। अगर रब दे हुक्म नाल वापस नहीं आ रहा, अपनी नौकरी दे उत्ते, अपने पैसे दे उत्ते गौर कर, ये हलाल नहीं, इन हलाल नू तू हराम करके खा रहे हैं। फिर जनाब अली अगला मरहला शिकारी सिखाउंदे बाज नू, वो कहंदा जिस चीज़ नू तू पकड़ना है उन्हें पूरा मेरे को लै आना। उन्हें की करना है? पूरा मेरे को लैके आना है। उहदे विच एक बोटी भी नहीं खानी। कुत्ते नू छोड़िया जाए किसी चीज़ नू पकड़ने वास्ते, बाघ नू छोड़िया जाए किसी चीज़ नू पकड़ने वास्ते। अगर वो परिंदा जावे जाके 2-3 बोटियां खुद खावे फिर मालिक नू लिया के दवे, ये उहदा शिकार भी हलाल नहीं। इस वास्ते को पहले ज़हन च बिठाए तेरा राज़िक के नहीं, तेरा राज़िक मैं है। तेरा रिज़्क इस परिंदे विच नहीं, तू बस मेरी गल मननी है, तेनू रिज़्क मैं देवांगा। अल्लाह ने भी कुरान च किया है, तू जमीन च जाना है, तू दुकान ते जाना है, मेरा हुक्म मन के जाना है। रिज़्क तेरा जमीन विच नहीं, रिज़्क तेरा दुकान विच नहीं, रिज़्क तेरा मुलाजमत विच नहीं, रिज़्क तेरा आसमाना तो मैं देवांगा। तो मैं देवांगा आसमाना तो रिज़्क तेरा, इन चीज़ों च नहीं। बस तू मेरा हुक्म मन के जा, हुक्म मन के वापस आ। अगर 2-3 बोटियां खुद खा लवे तो शिकार हलाल है। बोलो नहीं। असी फसल गड्डी है, फसल तो कनक निकली है, हुण शरीयत कह रही सारी कणक नू जमा कर, सारी फसल नू जमा कर। जमा करने तो बाद सब तो पहले मेरा हक कढ़, सब तो पहले की कर लिया के सब तो पहले मेरा हक दे।
उस तो बाद जनाबे वाली मजदूरां नूं दे, उस तो बाद जनाबे वाली जिहड़ा रैपर वाले उन्हां नूं दे, जिहड़े जनाबे वाली मेहनत करने वाले उन्हां नूं दे। सब तो पहले सारी कणक विचों मेरा हक कढ, 20वें विचों 1 मन मेरा, 19 मन तेरे, 20वां मन मेरा, ये मेरा हक मैनू दे। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ के लिया के एक मन दिता मौलवी नूं, आ उशर भी हो गया, मौलवी भी भुगत गया, हर शय हो गई। तो जनाब वाली मैं खा ली तो मेरी कणक हलाल है मेरे उत्ते। जो सारा माल मैं मालक नूं नहीं दिता, मालक दे हवाले कर, बाज जांदा है परिंदे नूं पकड़ के मालक दे हवाले कर दे, मालक देखदा है वो कहंदा सारे ही तू खा ला, ओदी मर्जी। वो कहंदे जनाब वाली थोड़ा जिहा उन्हें रखिया, थोड़ा जिहा अपने परिंदे नूं दे दिता, ओदी मर्जी। ये रिज़्क तैनूं रब दिता है, दुकान दे विचों रिज़्क तैनूं रब दिता है, फसल विचों रिज़्क तैनूं रब दिता है। उस आख्या 20वां मन मैनूं दे, बाकी तू खा, बाकी तेरा तू खा। वो सारा भी ना दवे, ओदी मर्जी, लेकिन ओदा करम देख। उस आख्या 19 मन तू खा, 20वां मन मेरे अकाउंट जमा करवा, ये मेरा हक है। उस कहंदे भी नहीं जी नहीं, 1 मन दे दिता काफ़ी है। तो पूछो भी हाँ जी जैसी रिज़्क हलाल कमाउंदे पे हैं जी, रिज़्क हलाल भी तो है नहीं इबादत है। रिज़्क हलाल क्या कहनूं जानदा जी, तारीफ पढ़। रिज़्क हलाल दी तारीफ है, जिन्हों रब हलाल कीता है वो हलाल है। नंबर 2, जिन्हों रब हलाल कर दिता उन्होंने अपनी मर्जी नाल इस्तेमाल ना कर, बल्कि केदी मर्जी दे मुताबिक, अल्लाह दे नबी दे तरीके दे मुताबिक इस्तेमाल कर। ये रिज़्क हलाल दी तारीफ। अज मैं तू अपने गौर अंदर जनाब देखिए, असी सिर्फ खान वाले लुकमे समझा भी रिज़्क हलाल है जी। मैं कभी शराब नहीं पीती, अल्लाह का शुक्र है, मैं हलाल खाना। मैं कभी मुर्दा जानवर नहीं खाता, मैं अल्लाह का शुक्र हलाल खाना। लेकिन देखिया तो कर क्या वाकईतन सारी शर्तां हलाल दी मेरे विच पाई जांदियां, सारी शर्तां विच पाई जांदियां। उशर मैं ना दवे तो अल्लाह का शुक्र है मैं हलाल खाना, ज़कात मैं ना दवे अल्लाह का शुक्र है मैं हलाल खाना, तजारत मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नबी के तरीके के मुताबिक नहीं, शुक्र अल्लाह का मैं तो हलाल खाना। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हर बंदा अपने गिरबान जंग के अपने मामलात को देखे, उस मामलात को लगमा दे सामने रखे। मैं नहीं मामला करता पाया कि अज आया चीज़ रुपया मेरे घर जरा आ रहा है हलाल है या हराम। अगर आखिर हलाल है फिर शुक्र अल्लाह दी ज़ात दा तू हलाल खा रहा, अगर आखिर हलाल नहीं अपनी फिर फिक्र कर, वरना अपना मुस्तकबिल खराब करता पाया, अपना बुढ़ापा बर्बाद करता पाया। इस औलाद के अंदर जिमें दा रिज़्क पाएगा, इस औलाद ने कल तेरे नाल उवें पेश होना है। हलाल रिज़्क दे, कल हलाल तरीके नाल तेरे नाल पेश आएगी। अगर हलाल रिज़्क न दिता, कल यही औलाद तेन उठा के घर तो दहलीज तो बाहर धक्के मार के फेंक देगी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरेआम रख दिया।